बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए, 2 जवान जख्मी। जिला सोराब में दहशतगर्दों की बारूद से भरी गाड़ी तैयारी के दौरान फट गई। 8 दहशतगर्द मारे गए, 3 शहरी भी शहीद हुए। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वालों का सुराग लगाकर मजीद 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान जख्मी हुए हैं। तो अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान में मजीद 18 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 जवान जख्मी हुए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया। सुमेरा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो अहम अपडेट है वो सोराब की है बलूचिस्तान में, कि जिसमें फितनोल हिंदुस्तान से वाबस्ता दहशतगर्दों की जानिब से तैयार किए जाने वाली गाड़ी, जिसको VBID भी कहते हैं, वेगल बोन IED, और देसी साख्ता बॉम्ब जो है वो गाड़ी में नस्ब किया जा रहा था। मगर तैयारी के दौरान कबल अज़ वक्त धमाका हुआ और इसके नतीजे में 8 दहशतगर्द वहीं मौके पर हलाक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। ताहम धमाके और दहशतगर्दों की जानिब से वहां जखीरा किए गए दीगर भी धमाका खेज मवाद के सेकेंडरी एक्सप्लोजन में करीब मौजूद 3 शहरी भी बदकिस्मती से जहाँ बहक हुए हैं। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस मौका पर पहुंचकर उन्होंने दहशतगर्दों और उनके फैसिलिटेटर्स का सुराग लगाने के लिए मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन भी शुरू किया है। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने फरार होने वाले दहशतगर्दों का बरवक्त सुराग लगाया है और मजीद दहशतगर्दों को, जो कि 10 की तादाद बताई जा रही है, उन्हें हलाक किया गया है। इन वाक़यात में अब तक मजमूई तौर पर 18 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 पाकिस्तानी फोर्सेस के बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि बाकी भी दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और ये कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस जारी रखे हुए हैं और ये कार्रवाई जारी रहेगी पूरी रफ्तार से। सुमेरा, इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन चूंकि आपने बताया कि जारी है, किन किन जगहों पर इस वक्त सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है? जी, सोराब के इर्द जहाँ पर अभी पहले ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पर दहशतगर्दों का खुफिया ठिकाना था, वहाँ पर तो ये धमाके के बाद जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए हैं, उसके बाद फोर्सेज ने मजीद इस इलाके को घेरे में लिया है और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में सबसे दहशतगर्दों ही नहीं बल्कि उनके अबेटर्स और फैसिलिटेटर्स की भी तलाश जारी है। और मुसलसल एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन यहाँ जारी और इसके एक्सटेंडेड इलाकों में भी कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो वो जारी रहेगा, ता वक्त ये कि जियो फेंसिंग में तमाम तर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का सुराग न लगाया जा सके। सुमेरा, 18 फितनोल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों को हलाक करना, आपको लगता है कि एक क्लियर एंड कट मैसेज दे दिया गया है कि इस तरह की दोबारा से कार्रवाइयां की तो इसी तरह ही ऑपरेशन पर ऑपरेशन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इससे बड़ी वाज़ेह हो गई है कि दहशतगर्द इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं, क्योंकि व्हीकल बोर्न IED जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इन्होंने शायद इरादा किसी जगह पर इसको इस्तेमाल करने का बनाया था। सीमिंगली दे लुक्ड टू मी इन अ हेस्ट के जल्दबाजी में इसके तैयार करके अपनी उस कार्रवाई को सर अंजाम देना चाहते थे, मगर उनमें कोई नाअहल दहशतगर्द था जो कि शायद इस तैयारी में मुलव्विस था और वक्त से पहले ही इसमें ब्लास्ट हुआ। एक तो सुराग सिक्योरिटी फोर्सेस को, अगर ये छुपे हुए भी थे तो वो पता चल गया मौसर तरीके से, प्लस जो इन्होंने बारूदी मवाद जखीरा कर रखा था, सेकेंडरी ब्लास्ट के नतीजे में फोर्सेस को बड़ी आसानी हुई है इनका न सिर्फ ठिकाने का अंदाजा लगाने के लिए, बल्कि इनके जो बाकी सहूलतकार हैं जो कि लोकल फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, उनका भी सुराग जो है वो बहुत आसानी से लगाया जा सकेगा। मगर सबसे अहम चीज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में ये होती है कि आपने बड़ी खामोशी से जाके इस ठिकाने को पता भी लगाना होता है, उनको खत्म भी करना होता है और जो दहशतगर्द जिंदा फरार हुए होते हैं उनकी वापसी को जिंदा ही यकीनी बनाया जाता है ताकि उनके मजीद नेटवर्क्स का उन्हीं के जरिए तमाम तर सुराग लगाया जा सके। तो काइनेटिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जगहों का मैं क्लियर कट नाम इसलिए भी नहीं बता सकती क्योंकि लाइव स्ट्रीम के जरिए दहशतगर्दों की यही कोशिश होती है कि वो उन तमाम तर जगहों पर अपने मजीद ठिकानों को खाली कर सकें, भाग सकें या अपने साथी दहशतगर्दों को अलर्ट कर सकें। ठीक है सुमेरा, साथ मौजूद ही रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। मसूद साहब, फितनोल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं, ISPR की जानिब से ऐसा बताना है, और शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 बहादुर जवान भी जख्मी हुए हैं। इस ओवरऑल ऑपरेशन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखें, अब रिसेंटली हमने आप देखा होगा आपने कि जो इतलात रही हैं इसी एरिया में कल्लार, फौजदार, ये सोराब के एरिया में या जहरी हट कोचा के एरिया था, जहरी है, जहरी के एरिया में दहशतगर्दों की बड़ी प्रेजेंस थी और यहाँ पे कंटिन्यूस सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन होते रहे हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ है सोराब के इलाके में, सोराब जो है कि
ایک تو میجر راستہ ہے جو اگر آپ کلات سے جاتے ہیں تو خزدار کا راستہ ہے، تو خزدار سے پہلے یہ رائٹ کی طرف مڑ جاتے ہیں اور یہ سوراب کا ڈسٹرکٹ آتا ہے، اور اس کے بعد یہ سڑک آگے پنجگور اور گوازر کی طرف جاتی ہے. تو اس ایریا میں ان کی پریزنس تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے گاڑی تیار کی تھی جو انہوں نے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنی تھی، لیکن وہ پری میچور ڈیٹونیٹ ہوئی جس وجہ سے ایک بڑا بلاسٹ ہوا. تین سے ایکسپلوسو وہاں پہ موجود تھا، جس کی وجہ سے مزید اس سے دھماکہ ہوا. جو اس کی انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی. تو جس ایریا میں یہ ہوا ہے جن آبادی سے باہر تھا، مڈ ہاؤسز تھے اور چھوٹے گھر وغیرہ تھے، تو وہاں پہ اسٹرکچر کولیپس ہوئے ہیں، چھتیں گر گئی ہیں. جہاں پہ دہشت گرد مارے گئے ہیں وہاں پہ سویلین کیجویلٹیز کی اطلاعات ہیں، لیکن وہ ہے کہ چھت کے گرنے سے، اسٹرکچر کے گرنے سے یہ کیجویلٹیز نہیں. اور ہم نے پاس میں دیکھا جیوانی میں بھی ایسا ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ انٹینسٹی بہت زیادہ تھی جس سے کیجویلٹیز بھی تھی. لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹلی یہ ہے کہ دہشت گرد کے جو آگے جو میڈیا چینلز ہیں یا ان کے ہینڈلرز ہیں، جو لائک افغانستان ہے یا انڈیا ہے، تو یا بی ایل اے یا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو میڈیا چینلز ہیں، جو اب اس کو وہ نیریٹو پش کر رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز کی وجہ سے سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور پھر یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے افغانستان کے اور انڈیا کے ان کو فردر ایمپلیفائی کر کے اس کو پش کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب یہ کوشش کی جا رہی ہے. بالکل مسعود صاحب، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے، یہ دہشت گردوں کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. راشد ولی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راشد صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کا. راشد صاحب، دہشت گردوں کی اپنی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک نیریٹو اب دشمنوں کی جانب سے بلڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ہماری پاک فوج، ہمارے جو جوان ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپریشن کیا گیا اور باقاعدہ طور پر جتنے بھی دہشت گرد جو بھاگنے والے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ راشد ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر کمنٹ کر رہے تھے، اور سمیرہ بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. آپ سب کا بے حد شکریہ. تو بلوچستان میں مزید 18 دہشت گرد مارے گئے ہیں، 2 جوان زخمی. ضلع سوراب میں دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی تیاری کے دوران پھٹ گئی. ایک اور اہم معاملہ، میر رضا کیس کی تفتیش خراب کرنے پر پہلا ایکشن. پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اسامہ کو ایم ایل او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے. پوسٹ مارٹم میں مبینہ غلطیوں کے حوالے سے سوال پوچھے جائیں گے. ڈاکٹر اسامہ جناح اسپتال میں میڈیکو لیگل آفیسر کی خدمات انجام دے رہے تھے. مزید جانیں گے حامد الرحمان سے. حامد بتائیے. قتل ہونے والے نوجوان تاجر میر رضا کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے جناح اسپتال کے میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. محکمہ جاتی کارروائی کرتے ہوئے ان سے ان کی خدمات واپس لے لی گئی اور ان کو محکمے میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے میر رضا کا پہلا جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اس میں غلطیاں سرزد ہوئی تھی، جس کی نشاندہی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی جانب سے کی گئی تھی. اور ڈاکٹر سمیہ نے میڈیکو لیگل رپورٹ پر 14 اعتراضات اٹھائے تھے، جس کے بعد ڈاکٹر اسامہ کو جو ہے محکمہ جاتی کارروائی کرتے ہوئے میڈیکو لیگل آفیسر کی حیثیت سے جو ان کی خدمات بھی واپس لے لی گئی اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. تو آگے آپ کو بتائیں کہ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں کہ میر رضا کیس میں پولیس سے غلطیاں ہوئیں جسے درست کرنے کے لیے ایکشن لیا. غفلت برتنے والے افسران کو معطل کر دیا، غلطیوں کو ٹھیک کر لیا ہے. قتل میں کون کون ملوث ہے سب کا پتہ لگائیں گے. آئی جی کا کہنا تھا تفتیشی ٹیم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں، سچ سب کے سامنے لائیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے. کنفیوژن کی وجہ سے دیکھیے ایک پورا سلسلہ ہے. کراچی میں ایک سال میں 86,000 سے زیادہ کیسز ہوتے ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کیس کے بارے میں 100% ہر افسر کو پتہ ہوگا تو یہ نہیں ہوتا. ہماری طرف سے کوئی کسی پہ پہلی ٹیم پہ بھی دباؤ نہیں تھا، میں نے خود انکوائر کیا ہے، دوسری ٹیم پہ بھی نہیں تھا. ہاں ہم سے لیپسز ہوئے پولیس سے بحیثیت موجود، جس پہ بعد میں ہم نے ایکشن بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے افسران کچھ چلتے بنے، اور وہ اس کی ابھی تک باقی فائنڈنگز جو ہیں وہ چل رہی ہے، تو جیسے آئے گا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میر رضا کے والد کا پرانی تحقیقاتی ٹیم کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. کہا اللہ کرے یہ نئی تحقیقاتی ٹیم پہلے جیسی نہ ہو. پرانی تحقیقاتی ٹیم نے ہمارے 11 روز ضائع کیے، اسے شامل تفتیش کرنا چاہیے. ڈی ایس پی آفریدی میر رضا کی بہن سے ڈیجیٹل واچ لے کر گئے، ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں فروا علی سے. جی فروا بتائیے اس حوالے سے.
इस वक्त हम मीर रज़ा के घर उनके वालिद के साथ मौजूद हैं। तमाम रिपोर्ट्स के बाद ये बात साबित हो गई है कि मीर को कत्ल किया गया है। हमारे साथ उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जो दोबारा इनकी कब्र कुशाई हुई थी उस पर 17 सैंपल्स लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सील करके उनको भेजा गया। तो अब वो जो रिपोर्ट आएगी उससे ये चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि ये क्या गोली इनको पहले मारी गई, क्या इनके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया। तो ये दोनों चीज़ें, मगर जिस तरह का तशद्दुद और जिस तरह की चीज़ें की गई हैं तो लगता तो यही है कि गोली बाद में मारी गई। सारी चीज़ें अब हमने नई जो कमेटी बनी है उनको फिक्स एंड फैक्ट्स दे दिए। अल्लाह करे कि ये पुरानी टीम की तरह ना हो और पुरानी टीम को तफ्तीश में लिया जाए, ये भी हमने गुजारिश की थी। और SHO फिरोज़ाबाद को, गुलिस्तान जौहर के SHO को, समीउल्लाह को साहब को और ज़ुबैर साहब को, इनको लिया जाए बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे 11 दिन जो है वो बिल्कुल वेस्ट किए। DSP जो अफरीदी हैं उनको भी लिया जाए जी, बिल्कुल वही हम मुझसे रज़ा की बहन से वो और SHO साहब जो है वो वॉच ले गए थे और उसको हमें तो यही पता लगा था कल तक कि वो अभी तक सीज में नहीं हुई। हुकूमत ने और पुलिस ने मिलके इसको केस का रुख बदलने की कोशिश की, रिपोर्ट के ज़रिए की, रात के 12 बजे अंधेरे में। उसके बाद उनकी टीम जो बनाई गई उसने किया। तो हम अभी तक जो ट्रस्ट लेवल है ना वो हम कायम नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पेशावर के इलाके चमकनी में शादी से इनकार पर लड़की ने मुबैना तौर पर तेजाब फेंककर फायरिंग कर दी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा थाना चमकनी में दर्ज कर लिया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, क्या वाक़या हुआ, क्या लड़ाई के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पेशावर के इलाके चमकनी में लड़की की जानिब से मुबैना तौर पर लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंक कर फायरिंग का वाक़या जो है रिपोर्ट हुआ है। पुलिस के मुताबिक जो है वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया था। लड़की की जानिब से लड़के के ऊपर मुबैना तेज़ाब फेंका गया है, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है पेशावर के थाने चमकनी में दर्ज कर ली गई है। रिपोर्ट के मतन की अगर हम बात करें तो उसमें यही कहा गया कि लड़के और लड़की के जो आपस में दोस्ताना ताल्लुकात थे कई सालों से, और लड़की जो थी लड़के के साथ जो है शादी करना चाहती थी। सदीकुल्ला लड़के का नाम है, जिसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है लड़की की जानिब से जो है सदीकुल्ला को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था, उससे कुछ रकम का मुतालबा किया जा रहा था, जिसके इनकार के ऊपर जो है लड़की ने तैश में आकर जो है लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंका और फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और उसको जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने तमाम पहलुओं से जो है वाक़े की तहकीकात भी जो है शुरू कर दी गई है और मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी जानिए कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मीर रज़ा के खिलाफ कोई डेटा मौजूद नहीं है। ज़राए का कहना है कि डेटा की फराहमी के लिए NCCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने खत लिखा था। जावेद असगर ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़श्ता रोज़ मीर अली रज़ा के हवाले से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मौका इख्तियार किया है कि कोई रिकॉर्ड इस हवाले से उनके पास मौजूद नहीं है और ये जवाब SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के खत के जवाब में सामने आया, जिसके मुताबिक 28 जुलाई से कबल अली रज़ा के खिलाफ कोई शिकायत, दरख्वास्त या इंक्वायरी NCCI में ज़ेर इल्तवा नहीं है। और इस हवाले से ज़रा ये कहना है कि खत फिरोजाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज अली रज़ा कत्ल के हवाले से दर्ज FIR के तराजू में लिखा गया है और ये इसके जो खत है उसका बाकायदा जवाब आज वो दे दिया जाएगा और जिसके मुताबिक NCCI की जानिब से मौका जो है वाज़ेह हो जाएगा कि उनके पास अब मकतूल के हवाले से किसी किस्म की कोई डाटा किसी भी हवाले से मौजूद नहीं है और इस बारे में बाकायदा तौर पे आज तहरीरी खत के जरिए मुतलका SSP को आगाह कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर। सुथरा पंजाब के बड़े दावे, हकीकत में बुरा हाल। लाहौर में कचरे के ढेर, जगह जगह कूड़ा। शालामार से मुगलपुरा, चुंगी अमर सिद्धू से सादात कॉलोनी तक शहरी सवाल कर रहे हैं अरबों रुपए का सफाई का बजट कहां खर्च हो रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये लाहौर है, ये है साफ सुथरा पंजाब की असल हकीकत। शालामार का शेलर चौक गंदगी के ढेर तले दबा है। उसकी शक्ल नहीं देखी, वो रक्षा आज तक नहीं देखा। इधर का सुपरवाइजर है, उसको अगर फोन कर देना कि ये नाली ओवरफ्लो हो गई है, इसको जरा क्लियर करवा दें, तो वो 3 दिन फोन करते हैं तो चौथे दिन आके कहते हैं यार हमारे ये वर्कर ये नहीं कर सकते, ये आप किसी और से करवा लें। मरियनबाज बस बोलती है और करवाती कुछ भी नहीं है। मोहल्ले में फौतगी हुई थी हमारे कल, तो जनाजे के लिए जगह नहीं थी, इतना कीचड़ था, वहाँ आ नहीं सके जनाजे के लिए। हमने इधर पैलियों में गए हैं, वहाँ भी जाकर जनाजा करवाया। मुगलपुरा में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, गलियाँ और सड़कें गंदे पानी की जद में हैं।
खाली वीडियो बनाते हैं और लोगों को खाली तसल्ली देते हैं। सफाई आपके सामने है, देख लो, पानी खड़ा हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई माहौल ही नहीं है, इतना पानी है, गंदे पानी में से गुजर के आना पड़ता है, पाँव गल चुके हैं, बच्चों का माहौल वो खराब हो चुका है, ना बच्चे स्कूल जा सकते ना पढ़ाई कर सकते। साफ सुथरा पंजाब को हमने क्या करना है जब हमें कोई सहूलत ही नहीं मिली। चुंगी अमर सिद्धू में भी जहां नजर जाए सिर्फ कचरा ही नजर आए। सादात कॉलोनी में भी कचरे के ढेर, उबलते गटर शहरियों के लिए अजाब बन गए। सिर्फ अपने घरों को ठीक कर रहे हैं, अपने रोड को ठीक कर रहे हैं। जो गरीब आवाम है, ये कौन से एक्ट, कौन से कानून में लिखा है कि 3-3 फुट पानी गंदा, जो लोग बीमार हो रहे हैं। जो भी बंदा निकलता है, फीमेल निकलती हैं, बच्चे निकलती हैं, वो इतना पानी खड़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। जिनके घरों से निकलना समझ लें कि बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ हमारा। ये सब लाहौर है जो इश्तिहारात में कागजों में साफ है, लेकिन असल में हर तरफ गंदगी। समा बन रहा है अवाम की आवाज। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सामिया सईद के साथ माहिरा हाशमी, समा, लाहौर। पंजाब के दावे सिर्फ तशहीरी मुहिम तक महदूद। हरबंसपुरा के इतराफ की आबादियां हुकूमती दावों की कलई खोलने लगी। लाहौर से उस्मान अलीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके कोटली गाजी हुसैन कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर सफाई की अबतर सूरत हाल ने रिहायशियों का जीना दोबर कर रखा है। आइए चलते हैं हुसैन कॉलोनी कोटली गाजी के रिहायशियों के पास और उनसे जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो यहाँ पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आइए। सफाई का बहुत नाकस इंतज़ाम है इधर, कोई इधर नहीं आते सुथरा पंजाब वाले। ये आगे स्कूल है बॉयज़, उसके अंदर वो नीचे हो गया और जो सड़क का सारा पानी होता है वो सारा उसके अंदर अब जमा है। फैमिलीज हैं इधर, रिहाइश है लोगों की, तो ये जो ग्वाला कॉलोनी के लोग हैं ना, ये गोबर की वजह से, कीचड़ की वजह से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कोई वर्कर सुथरा पंजाब का नहीं आता, अगर आता हो तो ये कंडीशन आपको नज़र तो ना आए। ये हरबंसपुरा गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल के मनाजर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये सुथरा पंजाब के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अभी तो छुट्टियां हैं, मगर स्कूल खुलने के बाद उन बच्चों का क्या होगा जो इस स्कूल के तालिब इल्म हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी, गोबर, कचरे के ढेर और तकरीबन 3 से 4 फुट दलदल बनी हुई है। यहाँ पर इसी स्कूल के एक टीचर जो हैं वो भी हमारी समा की टीम को देखकर यहाँ पर पहुँचे हैं। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर? ये हमारे स्कूल का मेन गेट है और इसके सामने आपको गोबर और ये गंद सारा नज़र आ रहा है, तो इस वजह से ना स्कूल में एंट्रेंस तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और बल्कि काफ़ी दिनों से, जब से बारिशों से पहले का ये सीवरेज वाला निज़ाम जो है ना, ये ख़राब हुआ हुआ है। SDO वासा को भी हमारे हेडमास्टर साहब ने एप्लीकेशन दी है और जो AC शालीमार है उन्होंने बजाते खुद इधर विज़िट भी किया है, ठीक है। और उसके बाद भी विज़िट किए हुए कितने दिन गुजर गए? विज़िट किए हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए हैं। जब पहले बारिशों का स्पेल आया तो उस टाइम जो है ना वो आए थे, उस टाइम वक्ती तौर पे उन्होंने सारी सफाई वगैरह करवाई है। बच्चों के पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, पहले एंटर तो हों, यहाँ से एंट्रेंस का ही कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर सफाई नहीं है तो तालीम जो है वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी, बदबू और ताफुन ने डेरे जमा रखे हैं जो कि यकीनी तौर पर तालिब इल्मों की सेहत पर भी बुरे असरात डाल रहे होंगे। जी।